दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या अगर आप एक बार जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो फिर क्या कल को उस जीएसटी नंबर को सरेंडर कर देते हैं तो फिर क्या भविष्य में आपको जीएसटी नंबर मिलेगा या फिर नहीं। दोस्तों कई लोगों का यह सवाल था कि मैंने पहले जीएसटी नंबर लिया था और कुछ वर्ष बीत जाने के बाद अब मैं फिर से जीएसटी नंबर लेना चाहता हूँ, तो क्या मुझे जीएसटी नंबर मिलेगा या फिर नहीं। दोस्तों जो लोग जीएसटी के दायरे में आते हैं उन्हें तो जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य होता है, लेकिन कई लोग जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं लेकिन वे लोन लेना चाहते हैं, वे जीएसटी ले लेते हैं और जब वे जीएसटी नंबर ले लेते हैं और फिर जब उनका बैंक से लोन हो जाता है उसके बाद 90% लोग यही गलती करते हैं। जो लोग जीएसटी नंबर केवल लोन कराने के लिए लेते हैं वे जीएसटी ले लेते हैं लेकिन उसका रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हैं, और अगर लंबे समय तक वे जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं करवाते हैं तो फिर एक दिन वह समय आता है कि डिपार्टमेंट उनका जीएसटी को कैंसिल कर देता है, सीओ मोटो हो जाता है। फिर उसके बाद परेशानियों का सामना उन्हें भविष्य में करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं और प्रत्येक माह फाइलिंग करवाते हैं और फिर जब आपको लगता है कि अब जीएसटी नंबर का ज़रूरत नहीं है तो आप उस जीएसटी को खुद से सरेंडर कर देते हैं, तो यह जो प्रोसेस है, यह जो तरीका है वह बिल्कुल ही सही है। लेकिन कुछ लापरवाह लोग क्या करते हैं कि वे जीएसटी ले लेते हैं और उसका फाइलिंग नहीं करवाते हैं और फिर कई नोटिस उन्हें मिलता है और फिर एक दिन वह समय आता है कि डिपार्टमेंट खुद से कैंसिल कर देता है। दोस्तों एक तरफ जहां आप रिटर्न मंथली फाइल करते हैं और सरेंडर का एप्लीकेशन डालकर जीएसटी को सरेंडर करते हैं, वहीं एक और कोई जीएसटी नंबर ले लेता है और रिटर्न अपडेट नहीं करता है। वे सोचता है कि बिजनेस ही नहीं चल रहा है तो क्यों जीएसटी फाइल करूं, लेकिन बिजनेस चले या फिर ना चले, सेल हो या फिर ना हो, परचेज हो या फिर ना हो, अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो फिर आपको नील रिटर्न ही फाइल करना है, लेकिन रिटर्न फाइल करना है। तो जो लोग जीएसटी ले लेते हैं और रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो फिर कुछ समय के बाद डिपार्टमेंट उस जीएसटी को कैंसिल कर देता है। तो जब डिपार्टमेंट कैंसिल कर देगा और कल को आपको जीएसटी नंबर का ज़रूरत पड़ेगा तो फिर आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। जितना फाइन, जितना पेनल्टी पहले उस पर लगा हुआ था, जो आपने टाइमली फाइलिंग नहीं किया, उतना पेनल्टी पहले आपको जमा करना पड़ेगा। फिर प्रोसेस लंबा हो जाता है। वहीं जिसने रेगुलर रिटर्न अपडेट किया और फिर खुद से सरेंडर किया, उन्हें भविष्य में जीएसटी नंबर लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया, उनका लंबे समय से रिटर्न पेंडिंग है और डिपार्टमेंट ने उनका जीएसटी कैंसिल कर दिया, ऐसे लोगों को जीएसटी कभी नहीं मिलेगा और फिर उनका जितना पुराने जीएसटी में फाइन था उनको पहले उतना फाइन देना होगा। तो दोस्तों आप एक बात गांठ बांध लें कि जब भी आप जीएसटी नंबर लें, आपका बिजनेस चले या फिर ना चले, आप रेगुलर रिटर्न फाइल करवाएं और जब जीएसटी का जरूरत ना लगे तो आप उसे सरेंडर करवा दें। लेकिन आप भूल कर भी जीएसटी नंबर लेने के बाद रिटर्न को मिस ना करें, बिजनेस चले या फिर ना चले, आप रिटर्न रेगुलर फाइल करवाएं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।